क्या ही सीजन था, सब कुछ मिला इस आईपीएल सीजन में। बड़े बड़े टोटल्स, बड़ी बड़ी चेजेस, नए स्टार्स का उभरना, धड़ाधड़ सेंचुरीज, एक्सेप्शनल बॉलिंग परफॉर्मेंसेस, एक लेजेंड का शायद फेयरवेल, फुल ऑन ड्रामा और एक ड्रामेटिक फाइनल जो कि 3 दिन तक चला। लिटरली सब कुछ था इस इंडियन प्रीमियर लीग के सीजन में। हेलो एंड वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स सर्कल। आज बात कर रहे हैं इंडियन प्रीमियर लीग के एक और एक्साइटिंग सीजन की। कैसे ऑन पेपर स्ट्रॉन्ग टीम्स फ्लैट हो गई, कैसे नए स्टार्स ने दुनिया को एक बार फिर से हिला कर रख दिया, और कैसे एमएस धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स को फिर से एक बार सबसे सक्सेसफुल टीम बना दिया हर पैरामीटर में। लेट्स शुरू करते हैं फिर से बॉटम से। सनराइजर्स हैदराबाद। ये आईपीएल शुरू होने से पहले हमने एक छोटा सा प्रेडिक्शन सा वीडियो बनाया था। उसमें हमने प्रेडिक्ट किया था कि ये लोग टाइटल जीत जाएंगे शायद इस बार। लास्ट आए हैं ये लोग। मैं थोड़ा मुंह छुपा लूंगा, मैं अभी भी यही बोलूंगा, ऑन पेपर ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स में थी इस साल में आईपीएल में। किसी भी टीम के सक्सेस में एक स्ट्रॉन्ग इंडियन कोर का होना बहुत जरूरी है, और इनका इंडियन कोर बहुत ज्यादा सॉलिड था। बैटिंग में अगर देखो, मयंक अग्रवाल, अभिषेक शर्मा, राहुल त्रिपाठी, और बॉलिंग उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग उनकी थी। भुवनेश्वर कुमार हो गए, नटराजन हो गए, कार्तिक त्यागी हो गए, उमरान मलिक हो गए। उसके अलावा आपके ऑलराउंडर्स भी अच्छे थे इंडियन। वॉशिंगटन सुंदर, ठीक है, इंजरी हो गई उनको मिडिल ऑफ द सीजन, बट उससे पहले उन्होंने कुछ समहाउ क्लिक नहीं कर पाए ये लोग इंडियन कोर को भी। उसके अलावा इनके पास फॉरेन स्टार्स भी जेन्युइन वाले थे। आपके एडन मार्क्रम हो गए, हेनरिक क्लासन हो गए, हैरी ब्रूक, कितने महंगे में खरीदा था उनको। आदिल रशीद एक बोनाफाइड स्टार है T20 में, लेग स्पिनर वो। मार्को यानसन। समहाउ ये लोग कभी भी कॉम्बिनेशंस को ठीक से नहीं खिला पाए। समहाउ कभी भी जो इतने अच्छे रिसोर्सेज थे उनको ढंग से यूज नहीं कर पाए पूरे ही सीजन में, और उसका नतीजा वही है, लास्ट फिनिश किए ये लोग। एक ये जो खिचड़ी सी बन रही है ना सनराइजर्स हैदराबाद में, ये इनका बहुत लंबे टाइम तक नुकसान करके जाएगी। क्योंकि आपने इस सीजन में भी देखा, बार बार ओपनिंग कॉम्बिनेशन चेंज हो रहे हैं, जस्ट क्योंकि इनको यूटिलाइज करना है कि जी हैरी ब्रूक को कहाँ हम बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं, ओपनिंग में खिला दो। उनको ओपनिंग में खिलाने के चक्कर में उनके पार्टनर्स बदलते जा रहे थे बार बार। जो एक्चुअल ओपनर्स हैं आपके मयंक अग्रवाल, अभिषेक शर्मा, इन लोगों को नीचे आके खेलना पड़ रहा था। उसके अलावा फिर आप बॉलिंग में देखो, उमरान मलिक का जो ट्रीटमेंट था पूरे सीजन में, ठीक है शुरू में थोड़े से रन चले गए, बट उनको हैंडल तो करो। आप बाकी जितनी सक्सेसफुल टीम्स को देख लो, कोई भी अपने यंग प्लेयर्स को बैक किए बिना आज तक नहीं जीती है। और उमरान मलिक प्रीटी मच नेशनल ट्रेजर है इस टाइम पे। 150 से ऊपर बॉलिंग डालने वाले इंडिया में इतने आराम से फास्ट बॉलर नहीं निकलते। आपने उस प्लेयर को पता नहीं किस तरह से हैंडल किया, समझ नहीं आया। हैरी ब्रूक को ऊपर नीचे करने के चक्कर में आपने जो बैटिंग ऑर्डर की ऐसी तैसी करी, वो भी समझ नहीं आई। इनका पूरा सीजन एक स्टेटमेंट में समाप्त हो गया था जब बैंगलोर वाले मैच में शायद एडन मार्क्रम ने अपने प्री मैच टॉस के टाइम पे बोला कि नहीं जी, मुझे तो पता नहीं है उमरान मलिक क्यों नहीं खेल रहे। अब अगर कैप्टन को नहीं पता कि एक प्लेयर क्यों नहीं खेल रहा, अगर कैप्टन इस तरह की बात बोल रहा है, तो क्लियरली पीछे एंड पे आपका मैनेजमेंट, आपकी ओनरशिप कुछ अलग ही खिचड़ी बना रहे हैं। एंड अगर इसी तरह से चलता रहा, एंड ये अभी का नहीं है, ये सीजन पहला नहीं है, पिछले 3-4 सीजन से बुरा हाल हो रखा है। स्पेशली ये जो पूरा मैनेजमेंट और ओनरशिप मॉडल है, ये कुछ अजीब सा सिचुएशन बन रहा है। इसी चक्कर में डेविड वार्नर बाहर गए, केन विलियमसन बाहर गए, और इस साल फिर इनका अजीब सा हाल हुआ है। अगर यही रहा तो आगे भी यही हाल होगा। कुछ चेंज नहीं होने वाला जब तक पीछे से चीजें सॉर्ट नहीं होती हैं। 23 प्लेयर यूज किए इन लोगों ने पूरे सीजन में। 23 प्लेयर अपने स्क्वाड में से यूज कर जाना, मतलब आपने बहुत सारे चेंजेस किए, हर मैच में चेंजेस किए हैं। एक भी ऐसा नहीं हुआ कि हाँ लगातार एक किसी प्लेयर को एक अच्छा रन दे दिया जाए, किसी यंगस्टर को। तो ऐसे में तो यार कैसे रहेगी सिक्योरिटी। सिर्फ 2 प्लेयर थोड़ा बहुत ठीक करके गए इनके लिए, हेनरिक क्लासन और मयंक मार्कंडे। उसके अलावा लिटरली किसी ने कुछ नहीं किया। अब आते हैं सेकंड लास्ट टीम पे, एक और खतरनाक मिसमैनेज टीम, दिल्ली कैपिटल्स। इनका भी सेम ही प्रॉब्लम था सनराइजर्स वाला, कि आप कोई कॉम्बिनेशन को बैक नहीं कर रहे हो, बार बार चेंजेस कर रहे हो। इन्होंने भी कुछ 23 प्लेयर खिलाए टोटल पूरे सीजन में, एंड कभी भी ऐसा नहीं लगा कि प्लेयर्स को अपना अपना रोल पता है। इतने सारे शफल्स, इतने सारे चेंजेस, इतने सारे ऑर्डर में चेंजेस, एंड ओवरऑल समझ नहीं आया इन लोगों ने क्या किया पूरे सीजन में। इनका भी एक मेजर इशू था कि आपकी बैटिंग कंप्लीटली फ्लॉप हो गई। बॉलिंग इनकी बुरी नहीं थी, टू बी वेरी फेयर। इन्होंने सिर्फ 2 या 3 बार 200 प्लस टोटल खाए। पूरे लीग में सबसे कम बार 200 प्लस टोटल खाए इनकी बॉलिंग ने। तो इसका मतलब कि बैटिंग ने सपोर्ट ही नहीं किया पूरे सीजन में। डेविड वार्नर ने कुछ 516 रन बनाए, उसके अलावा किसी ने कुछ नहीं किया लिटरली।
पृथ्वी शॉ एक मेजर फ्लॉप रहे इस सीजन में, एंड अब एक वो बहुत बड़ा कंपैरिजन निकल कर आना शुरू हो गया है, एक वो बात निकल कर आनी शुरू हो गई है कि शुभमन गिल और पृथ्वी शॉ इस जनरेशन के सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली हैं। दोनों ने इकट्ठे स्टार्ट किया था, दोनों ने इकट्ठे टैलेंटेड एक्सप्लोसिव शुरुआत की थी अपने अपने करियर्स की। अंडर 19 वर्ल्ड कप में जो इंडियन अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम जीती थी आज से 3-4 साल पहले, उसमें पृथ्वी शॉ कैप्टन थे, शुभमन गिल वाइस कैप्टन थे। उस टाइम पे पृथ्वी शॉ का स्टॉक बहुत ऊपर था, शुभमन गिल का भी था, बट धीरे धीरे करके शुभमन गिल ने अपनी मेहनत से इस लेवल पर लेकर आए हैं। शुभमन गिल लगातार 3 सेंचुरीज मार रहे हैं बैक एंड ऑफ द टूर्नामेंट में, बड़े गेम्स में। पृथ्वी शॉ बड़े गेम्स में कुछ नहीं कर रहे हैं, जल्दी टीम बाहर हो रही है और पृथ्वी शॉ आईफा में दिखते हैं। इस तरह की चीजें और ज्यादा इस कंपैरिजन को वाइडन कर देती हैं कि जी देखो यही होगा, अब तो इनका ध्यान ही नहीं है। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, बट जब इस तरह की बातें होनी शुरू होती है ना, तो आपका सबसे आसान तरीका सबको मुंह बंद करने का, हमारे जैसे फैंस को प्रूव करना गलत, सबसे आसान तरीका है कि आप परफॉर्मेंसेस पे ध्यान दो। वो एक थोड़ा सा अजीब सा फैक्टर होता जा रहा है, एंड पृथ्वी शॉ अगर ठीक से मैनेज नहीं किए गए, तो उन्होंने खुद से नहीं किया मैनेज, या उनके आसपास वालों ने एडवाइस नहीं किया उनको, तो एक बहुत प्रॉमिसिंग करियर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, विच इज ऑब्वियसली वेरी अनफॉर्चुनेट। पृथ्वी शॉ के अलावा भी अगर देखो आपकी बैटिंग में मनीष पांडे ने कुछ नहीं किया, राइली रूसो, फिल सॉल्ट, मिचेल मार्श, इस टाइप के बहुत सारे प्लेयर्स थे, रॉबमन पावेल, उनको तो शुरू में 1-2 चांसेस मिले, उसके बाद कभी यूज ही नहीं किया टीम ने। समहाउ मैनेजमेंट समझ नहीं आई ऑब्वियसली, एंड बैटिंग बहुत खतरनाक तरीके से फ्लॉप हो गई। उसके अलावा मिसमैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा एग्जाम अक्षर पटेल। इस सीजन में अक्षर पटेल ने अपना प्रॉपर ऑलराउंड क्रेडेंशियल्स और ज्यादा प्रूव किए, नॉट जस्ट आईपीएल सीजन में, पिछले 3-4 महीने से वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं दोनों डिपार्टमेंट्स में, बैटिंग बॉलिंग दोनों। आईपीएल में आते हुए उनका एक प्रॉमिस था कि यार अगर इस बार चांसेस मिल जाएं तो ये प्लेयर कुछ कर सकता है। इस बार सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर है वो, डेविड वार्नर के बाद सीधा अक्षर पटेल है, कुछ 280 कुछ और रन पे। बट दिल्ली टीम मैनेजमेंट ने उन्हें यूज ही नहीं किया ढंग से, उन्होंने कभी भी नंबर 5 से ऊपर नहीं भेजा, जबकि आपके पास पूरे चांसेस थे नंबर 4 पे खिला दो उस आदमी को, वो संभाल लेगा टीम को, थोड़ा बहुत मिडिल ऑर्डर में अच्छे से एक बेस बना देगा और कुछ नहीं, तो क्योंकि ऊपर से कोलैप्स तो बार बार हो रहे थे। वो एक डिसीजन समझ ही नहीं आया यार, एक प्लेयर जो अच्छा कर रहा है उसे एक्चुअली चांसेस दो। T20 में आपका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता है कि जो प्लेयर अच्छा कर रहा है उसे नीचे छोड़ दिया आपने और उसे इनफ बॉल्स नहीं मिली इंपैक्ट करने के लिए गेम को। वही हुआ है अक्षर पटेल के साथ, उनकी बैटिंग आपने ढंग से यूज ही नहीं करी, बॉलिंग उन्होंने अच्छी करी अगेन, बट बैटिंग उनकी आपने ढंग से यूज ही नहीं करी, तो आप एक अच्छा प्लेयर यूज नहीं कर पा रहे हो, तो कैसे कहीं ऊपर जाने की सोचोगे टेबल पे। ऑब्वियसली ऋषभ पंत को इन्होंने मिस किया, अपने कैप्टन को, अपने विकेट कीपर को, बहुत ही अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट के बाद से। पर वो अगर फिट होते भी अभी तो क्या ही करते इस दलदल में बेचारा वो आदमी। एक क्लियर, एक बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला कि जी टू मेनी कुक्स वाला अप्रोच है। बहुत सारे लोग हैं मैनेजमेंट में, आपके रिकी पॉन्टिंग, सौरव गांगुली, अजीत आगरकर, शेन वॉटसन, जेम्स होप्स, इतने प्लेयर चाहिए आपको। टीम एट द एंड ऑफ द डे अगर इतने बड़े बड़े माइंड, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स, इतने बड़े बड़े ईगोस कह लो ऑलमोस्ट, अगर इतने बड़े बड़े लोग हैं आपके ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए पीछे, तो टीम एक्चुअली ड्राइव कौन कर रहा है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा दिल्ली कैपिटल्स को आंसर करने के लिए आगे। ईशांत शर्मा का कमबैक बहुत अच्छा लगा, वो जो प्यारी सी नकल बॉल डाली थी वो तो मजा आ गया देख के, बट उसके अलावा कोई मजा नहीं आया दिल्ली कैपिटल्स को देख के इस सीजन में। बारी अब 8th प्लेस पंजाब किंग्स की। इस सीजन के प्रीव्यू में जब हमने हर टीम का अलग अलग प्रीव्यू किया था तो उसमें हमने ये बात की थी कि बाकी कुछ हो जाए, पंजाब किंग्स होपफुली 6th ना फिनिश करे। वो लोग 6th नहीं फिनिश किया, वो लोग 8th फिनिश किया। इस सीजन में उनका सब कुछ नया था, नई मैनेजमेंट, नया कैप्टन, नए प्लेयर्स, आईपीएल का मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर एवर खरीदा उन्होंने इस बार, सैम करन, कुछ 18.5 करोड़ में। हुआ क्या? कुछ। बैटिंग ठीक थी, स्पेशली इंडियन बैटिंग ने काफी हद तक अच्छा परफॉर्म किया। शिखर धवन ने एक अच्छा डिसेंट रन दिया उनको, बीच में थोड़ी सी इंजरी हुई थी, उस वजह से थोड़ा सा डीरेल हुआ था पंजाब का कैंपेन, पर शिखर धवन ने लीड भी थोड़ा ठीक ठाक किया। कुछ अजीब से डिसीजन हुए बीच बीच में, बट ठीक है, बैटिंग में उन्होंने अच्छे से लीड किया टीम को। प्रभ सिमरन सिंह को एक अच्छा कंसिस्टेंट रन दिया इस बार टीम ने और उन्होंने रीपे किया वो फेथ, एक सेंचुरी भी मारी। अनकैप्ड प्लेयर के लिए सेंचुरी मारना एक बड़ा इवेंट होता है आईपीएल में, जो मर्जी कह लो। उसके अलावा है जितेश शर्मा। अब जितेश शर्मा ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बहुत बड़ा फैन हो गया उस आदमी का पिछले 1-2 सीजन में। इस बार भी उन्होंने 309 रन मारे, कुछ 155 के स्ट्राइक रेट पे, और मोस्ट रन उनके आए हैं लोअर मिडिल ऑर्डर में, फिनिशर रोल में। विकेट कीपर भी अच्छे हैं वो, एंड ये एक जो कॉम्बिनेशन है
ये बहुत सॉलिड हो सकता है इंडियन टीम के लिए। एंड आई रियली होप टीम इंडिया में इनको कंसिडर किया जाए जल्दी, क्योंकि इंडियन टीम में फिनिशर्स उतने ज्यादा इस लेवल के एक्सप्लोसिव फिनिशर्स हैं नहीं अभी, और विकेट कीपर फिनिशर्स तो और कम है। तो एक थोड़ा सा कंसिडरेशन यहाँ जरूर बनता है इस प्लेयर का फॉर श्योर। इनका भी काफी हद तक सिमिलर इशू रहा, सिलेक्शन इनकंसिस्टेंसीज। सिकंदर रजा 2 बार मैन ऑफ द मैच बने, दोनों बार अगले मैच में उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। जॉनी बेस्टो इंजरी की वजह से बाहर थे वो, और उनके रिप्लेसमेंट जो हो गए मैथ्यू शॉट और भानुका राजापक्षा, दोनों कभी भी इफेक्टिव नहीं दिखे उतने जितना जॉनी बेस्टो हो सकते थे इस टीम में। लियम लिविंगस्टन उनके स्टार प्लेयर, वो भी इंजरी से वापस आ रहे थे और उस लेवल के परफॉर्मेंसेस नहीं कर पाए जो इस टीम को आगे ड्राइव कर देते। बॉलिंग में खासकर एक काफी हद तक लेट डाउन किया बॉलिंग में। अर्शदीप सिंह जो इनके स्टार बॉलर हैं इस टाइम पे, इंडियन फास्ट बॉलर, 17 विकेट्स लिए उस आदमी ने। एक दो तो बहुत ही सॉलिड विकेट लिए, वो जो 2 बार विकेटें तोड़ दी थी उन्होंने, मजा आ गया था देख के। बट इस सीजन में एक्सपेंसिव रहे वो अपने नॉर्मल रिकॉर्ड से, और उस वजह से पंजाब किंग्स को काफी स्ट्रगल करना पड़ा डेथ ओवर्स में खासकर। उसके अलावा सैम करन को उन्होंने डेथ ओवर्स बॉलिंग के लिए ही लिया था स्पेशली, और वो काफी हद तक बोल सकते हो कि वो 18.5 करोड़ का वेस्ट हुआ, काफी हद तक वेस्ट हुआ है। उसके अलावा आपके कगिसो रबाडा, उनको खिलाया नहीं आपने, समझ नहीं आया, ठीक है नीदरलैंड्स अच्छा कर रहे हैं, बट रबाडा जैसे स्टेचर का प्लेयर आप इतने कम चांसेस दे रहे हो उस प्लेयर को, वो समझ नहीं आई बात। उसके अलावा फिर स्पिनर्स भी काफी हद तक इनइफेक्टिव थे, राहुल चहर, हरप्रीत ब्रार, इन लोगों ने कभी भी मिडिल ओवर्स में उतना ज्यादा कंट्रोल नहीं दिखाया, उतना ज्यादा ऑपोजिशन को रोक नहीं पाया, एंड उसका ऑब्वियसली भुगतान करना पड़ा टीम को। ओवरऑल ये टीम का फिर से वही लग रहा है कि यार अगले जैसा हर साल होता है इनका, कि अगले साल फिर बहुत सारे चेंजेस होंगे, बहुत सारे प्लेयर्स रिलीज होंगे, बहुत सारे प्लेयर्स खरीदे जाएंगे। क्या लग रहा है आपको, इनमें से कौन से प्लेयर्स बचेंगे? नीचे कमेंट में जरूर बताना। फिर आता है नंबर 7, कोलकाता नाइट राइडर्स। ऑनेस्टली स्पीकिंग इस सीजन से पहले बहुत ज्यादा लोगों को उम्मीदें नहीं थी इस टीम से। कैप्टन इंजर्ड है, टीम बिल्डअप थोड़ा सा वीक लग रहा था, आपका काफी सारे इश्यूज लग रहे थे, काफी सारे होल्स लग रहे थे टीम में। बट अगर इस टीम के स्टार प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म कर जाते इस सीजन में, ये टीम बहुत आगे होती, 7 से बहुत ऊपर होती, क्योंकि यंगस्टर्स ने बहुत ज्यादा बढ़िया खींच दिया था इस टीम को। रिंकू सिंह इस सीजन के बहुत एक्सप्लोसिव फाइंड, उस प्लेयर ने जो किया इस सीजन में वो बहुत कम लोगों ने सोचा होगा कि यार ये हो जाएगा इस सीजन में, इस प्लेयर से ये देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली हाईलाइट ऑफ द होल सीजन वॉज जो उन्होंने 5 छक्के मारे गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट, आखिरी ओवर में मैच जिताने के लिए कुछ 30-31 रन चाहिए थे, उन्होंने मार दिए पूरे ओवर में। कहाँ होता है यार ये, पहले भी कभी नहीं हुआ, इतने आराम से होगा भी नहीं आगे। एंड उसके अलावा उन्होंने ये भी दिखाया कि वो सिर्फ एक एक्सप्लोसिव फिनिशर नहीं है, प्रॉपर बैट्समैन है। कई बार उन्होंने ऐसे भी सिचुएशन में आके अच्छे से टीम को रेस्क्यू किया जब पहले ऊपर के 3-4 विकेट बहुत जल्दी आउट हो गए थे, पर उन्होंने अपना टेम्परामेंट एक वो दिखाया कि नहीं, मैं सिर्फ एक लोअर ऑर्डर फिनिशर, लोअर ऑर्डर हिटर नहीं हूँ, मैं एक प्रॉपर बैट्समैन हूँ। और उनका फर्स्ट क्लास एवरेज भी 60 से ऊपर का है, तो ऐसा नहीं है कि वो एक बस आईपीएल में जादू करके, वो अच्छे से कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा लड़का। एंड टीम इंडिया में उनका चांस जरूर आना चाहिए सून। मे बी उनको एक और सीजन अपने आप को प्रूव करना पड़े, क्योंकि ये सीजन ब्रेकआउट सीजन है। कई बार वो थोड़ा सा डाउट होता है कि यार क्या लगातार कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकता है प्लेयर, बट हम लोग ये नाम बहुत जल्दी टीम इंडिया में और टीम इंडिया के आसपास देखेंगे फॉर श्योर। उसके अलावा नीतीश राणा की कैप्टनसी पे काफी सारे डाउट थे, उन्हें कभी किसी ने इस लेवल पे कैप्टन करते नहीं देखा, डोमेस्टिक प्लेयर है, इंटरनेशनल कभी खेले नहीं है, बट उस प्लेयर ने बहुत अच्छे से लीड किया इस टीम को, बहुत ही कामली लीड किया इस टीम को। एंड उनके पोस्ट मैच जो कॉन्फ्रेंसेस थे वो बड़ा मजा आता था देख के, बहुत ही रिफ्रेशिंग ऑनेस्टी थी उनके और सिंप्लिसिटी थी उनके सारी बातों में, वो बहुत अच्छा लगा देख। बैटिंग में उन्होंने अच्छी करी, अच्छे से लीड किया टीम को बैटिंग में भी। उसके अलावा वेंकटेश अय्यर ने अच्छा परफॉर्म किया, हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, इन सब प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्म किया। सारे यंगस्टर्स जो कोर था इनका वो बहुत सही खेल के गए हैं और अच्छे से लेके गए हैं टीम को आगे तक। वरुण चक्रवर्ती एब्सोल्यूट स्टार बॉलिंग में इस टीम के। उस प्लेयर ने पिछले सीजन में थोड़ा सा उनका डीरेल हो गया था परफॉर्मेंस, बट बहुत सॉलिड कमबैक मारा और इस बार छका के रख दिया था सामने वाली टीम के बैट्समैन को। तो वरुण चक्रवर्ती भी एक अगेन अपना नाम कंसिडरेशन में डाल रहे हैं। 2021 T20 वर्ल्ड कप में खेले थे, वो उतना ज्यादा अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए थे टीम के लिए, इंडिया के लिए, थोड़ी सी इंजरी भी कैरी कर रहे थे, बट उन्होंने फिर से अपना एक कंसिडरेशन बना दिया कि नहीं जी मुझे देखो, मेरे को भूलो मत, अभी मैं अभी भी अच्छा कर सकता हूँ इंडियन टीम के लिए। तो वो एक सॉलिड चीज होगी फॉर श्योर। वरुण चक्रवर्ती के 20 विकेट्स को एबली सपोर्ट किया सुयश शर्मा ने, जो एक
कहाँ से लेकर आए ये प्लेयर को केकेआर वाले, किसी को नहीं पता। वो प्लेयर डोमेस्टिक भी ज्यादा कुछ खेला नहीं है, फर्स्ट क्लास मैचेस भी नहीं खेला है। वो सडनली आईपीएल में आता है अपने लंबे लंबे घुंघराले बालों के साथ एंड जेन्युइनली परेशान करके जाता है ऑपोजिशन प्लेयर्स को। तो वो एक बहुत अच्छी लगी चीज देखने में। जो चीज अच्छी नहीं लगी देखने में वो था सुनील नारायण और आंद्रे रसेल, जो इनके एब्सोल्यूट स्टार्स हैं, जिनको ये टीम काफी टाइम से रिटेन करके आ रही है, जिनके आसपास ऑलमोस्ट टीम बनाई जाती है। ये दोनों ने काफी डिसअपॉइंट किया इस सीजन में। आंद्रे रसेल ने फ्लिकर्स दिखाए, कुछ परफॉर्मेंसेस दिखाए। सुनील नारायण बिल्कुल ही एंड में आके थोड़ा सा अच्छा करना शुरू किया उन्होंने। पर जो इस स्टेचर के प्लेयर्स से आप एक्सपेक्ट करते हो, जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि यार इस लेवल का प्लेयर ऑलमोस्ट ये मान लो कि जी T20 नॉट जस्ट IPL T20 लेजेंड हैं ये दोनों, उनसे आप ज्यादा एक्सपेक्ट करते हो, तो वो एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट था। उसके अलावा एक बहुत ही लंबा चलता आ रहा है इनका इशू, ओपनिंग कॉम्बिनेशन पता नहीं कितनी बार चेंज करेंगे ये लोग, हर प्लेयर ट्राई कर देते हैं ये लोग ओपनिंग में। तो वो एक थोड़ा सा इनको देखना पड़ेगा अगर इनको आगे कुछ करना है तो, क्योंकि इस बार भी पता नहीं कितने सारे ओपनिंग कॉम्बिनेशन ट्राई कर दिए इन्होंने। जगदीश, मनदीप सिंह, रहमुनुल्लाह गुरबाज, रॉय, आपका लिटन दास, सब प्लेयर, वेंकटेश अय्यर ने भी ओपन कर दिया है। कंसिस्टेंसी जब तक टीम सिलेक्शन में नहीं होगी, हमने देख लिया है यार, इतने सालों से IPL सब देख रहे हैं, जो टीम कंसिस्टेंट रहती है टीम सिलेक्शन में वही टीम आगे चल के कुछ कर पाती है। वो चीज इनको एक फिक्स करनी पड़ेगी। ठीक है, जेसन रॉय ने अच्छा परफॉर्म किया, जब वो फाइनली उनको लेकर आया गया टीम में, उनको थोड़ा सा एक स्टेबिलिटी दी गई, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, पर उनके आसपास फिर भी चेंजेस होते रहते। एक और चीज जो इनको हर्ट कर गई काफी हद तक, लोकी फर्ग्यूसन और शार्दुल ठाकुर, इनके प्री सीजन ट्रेड थे, 10-10 करोड़ में खरीदा था इनको, काफी एक्सपेंसिव बायर्स टू बी फेयर। उनको यूज ही नहीं किया इन्होंने ढंग से। लोकी फर्ग्यूसन को तो बिल्कुल ही नहीं खिलाया, शार्दुल ठाकुर को शायद थोड़ी सी निगल थी या जो भी था, उनसे बॉलिंग ही नहीं कराई, जबकि शार्दुल ठाकुर एक बॉलिंग ऑलराउंडर है। आप उनको एक ऑलराउंडर नहीं गिनते हो, आप उनकी अगर बॉलिंग यूज ही नहीं कर रहे हो तो आप उनको क्यों खिला रहे हो टीम में। ये एक थोड़ा सा वेस्ट हो गया इनके केकेआर मैनेजमेंट के एंड से। ओवरऑल बहुत सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है टू बी फेयर, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी लाने की जरूरत है और कुछ 1-2 पोजीशन में रिफ्रेश शायद कर दे। उसके अलावा ये टीम कर सकती है, अगर ये यंग इंडियन कोर और अच्छा करे अगले सीजन में तो ये टीम कुछ कर सकती है, थोड़े बहुत स्मार्ट डिसीजंस लेने पर। बॉटम हाफ क्लोज करते हुए नंबर 6 पे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। ये सीजन टिपिकल, वेरी वेरी टिपिकली आरसीबी था, क्योंकि आप ये देखो जीते हुए मैचेस हार गए लोग, अनएक्सपेक्टेड मैचेस जीत गए, बड़े डिफरेंस से मैचेस जीते, बड़े डिफरेंस से मैचेस हारे भी। 3-4 प्लेयर्स पे ओवर डिपेंडेंट थे, उन प्लेयर्स ने अच्छा किया पर उनके अलावा बाकी ने कुछ नहीं किया। एंड में आते गिरते पड़ते किसी तरह ये लोग प्लेऑफ्स के पास तक पहुंच गए। लास्ट मैच जीतना था, सिर्फ जीतना था, कोई मार्जिन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ जीतना था आपको, चाहे 1-2 रन से भी जीत जाओ और आप प्लेऑफ में। क्या हुआ? हार गए। वेरी वेरी टिपिकल आरसीबी। एंड इस लेवल का पोटेंशियल देख के, इस लेवल का टीम का परफॉर्मेंस देख के, उसके पोटेंशियल को अगर कंपेयर करो एंड जिस तरह का फैंस का प्यार मिलता है इस टीम को, वो देख के काफी डिसअपॉइंटमेंट होती है इस टीम को देख के, क्योंकि यार हर साल ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से अपना पोटेंशियल वेस्ट करके जाते हैं। बेस्ट परफॉर्मर्स की अगर बात करें तो फाफ डू प्लेसी ऑब्वियसली कैप्टन आरसीबी के, हाईएस्ट स्कोरर भी थे इस सीजन में और बहुत तगड़े स्टार्ट किए उस आदमी ने। जिस लेवल का उन्होंने री इन्वेंट किया अपने गेम को, जिस तरह से पावर हिटिंग डाली उन्होंने अपने गेम में, काबिल तारीफ है इस एज पे आके। एंड टीम को लीड भी काफी अच्छे से किया, काफी कामली किया टीम को लीड उन्होंने। उनके पार्टनर इन क्राइम ओपनिंग कॉम्बो में विराट कोहली, क्या बढ़िया कमबैक मारा उन्होंने। पिछला सीजन कुछ बहुत अच्छा नहीं रहा था विराट कोहली का IPL का, बट पिछले 6-8 महीने से वो धीरे धीरे करके हर फॉर्मेट में कमबैक मार रहे हैं और IPL में उन्होंने और बढ़िया परफॉर्मेंस दिया T20 में। एंड लिटरली बोल के भी, बैट से भी, सबको क्रिटिक्स को ये बोल दिया कि थोड़ी चुप, हर चीज में बोलने की जरूरत नहीं है। आखिरी 2 मैचेस में लगातार सेंचुरीज मारी, पता नहीं कितने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए उस आदमी ने। हाईएस्ट नंबर ऑफ सेंचुरीज होगी उनकी IPL में, 7000 रन से ऊपर कर दिए उन्होंने IPL में, और पता नहीं कितने रिकॉर्ड करता है वो आदमी। हर जब फील्ड पे आते हैं कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं वो रिकॉर्ड के नाम पे। इन दोनों ने मिलके 939 रन कुछ मारे हैं, जो कि IPL में आज तक का हाईएस्ट है किसी भी कॉम्बिनेशन के लिए, किसी भी पेयर के लिए आपस में इकट्ठे खेलते हुए रन करना। ये सिर्फ मैच हुआ है, ये जॉइंट हाईएस्ट है बाय द वे, विराट कोहली और AB डिविलियर्स के साथ। तो बेसिकली विराट कोहली को बहुत ज्यादा मजा आता है साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स के साथ बैटिंग करके। उनके अलावा जो एक और बैट्समैन जिसपे ओवर डिपेंडेंट थी टीम, ग्लेन मैक्सवेल,
उन्होंने भी बहुत अच्छा किया इस सीजन में, बहुत एक्सप्लोसिव इनिंग खेली, जब बहुत तोड़ा कई बार ऑपोजिशन प्लेयर्स को, मजा आया उनको देख के। और हाईएस्ट स्ट्राइक रेट पे खेले वो पूरे सीजन में, 180 कुछ के स्ट्राइक रेट पे, वो डेफिनेटली एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उन्होंने। ओवरऑल अगर देखो, इन तीनों ने मिलके कुछ 71% रन किए हैं आरसीबी के लिए, एंड वहीं पे एक बहुत बड़ा इशू दिख जाता है। जब आप ओवर डिपेंडेंट हो 3 प्लेयर्स पे, तो सामने वाली टीम को पता है कि इन 3 में से 2 को आउट कर दो, तीसरा बहुत ज्यादा प्रेशर में आएगा ही आएगा। और यही हुआ आखिरी मैच में भी इनके, जो गुजरात के साथ मैच था। ठीक है, विराट कोहली ने सेंचुरी की, अच्छे रन रेट पे सेंचुरी की, अच्छे स्ट्राइक रेट पे, पर बाकी दोनों जल्दी आउट हो गए काफी हद तक, एंड बाकी कोई और प्लेयर कुछ ढंग से सपोर्ट नहीं कर पाया विराट कोहली को। तो वहां पे मेरे ख्याल से 15-20 रन शॉर्ट रह गए ये लोग, जिस लेवल का स्टार्ट मिला था, जिस लेवल का बेस मिला था। एंड यही कहानी रही पूरे सीजन में। सेम गोज फॉर बॉलिंग डिपार्टमेंट। बॉलिंग डिपार्टमेंट में मोहम्मद सिराज ने कुछ 19 विकेट लिए 7.5 के इकॉनमी रेट पे, वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है एक फास्ट बॉलर के। पावर प्ले में उन्होंने बहुत बार विकेट्स निकाल के दी टीम को, बट उस आदमी के अलावा, उस बॉलर के अलावा किसी ने कुछ नहीं किया पूरे सीजन में। हर्षल पटेल, जो कि आप बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव खरीदा था उन्होंने आज से 1-2 साल, जो मेगा ऑक्शन हुआ उसमें, वो प्लेयर बहुत एक्सपेंसिव रहा इस सीजन में, कुछ 11-11.5 का इकॉनमी रेट, और उन पे डिपेंडेंट थी टीम, स्पेशली डेथ ओवर्स में, जहाँ वो अच्छा नहीं कर पाए। और डेथ ओवर्स में बहुत बार रन खाए उन्होंने, शायद सबसे ज्यादा बार 200 रन खाए इस सीजन में आरसीबी ने। एंड जो आपका बॉलिंग अटैक का मेकअप था, वो देख के ये नहीं लग रहा था कि इतना बुरा हाल हो जाएगा। आगे जाते हुए अगर इनको एक्चुअली कुछ उम्मीदें रखनी है जीतने की, तो इनको मिडिल ऑर्डर अपना थोड़ा सा सॉलिड करना पड़ेगा। सिर्फ 3 प्लेयर्स पे आप नहीं डिपेंड कर सकते हो। इस सीजन में हमने देखा लोमरोर, आपके अनुज रावत, शहबाज अहमद, सुयश प्रभुदेसाई, दिनेश कार्तिक तो बहुत ही बड़े फ्लॉप रहे इस सीजन में अनफॉर्चुनेटली। अगर आपका वही रहा 3-4 प्लेयर्स पे ओवर डिपेंडेंस बैटिंग में और बॉलिंग में भी खासकर, तो ये टीम फिर यही करती रहेगी। ठीक है, आपके रजत पाटीदार इस बार इंजर्ड थे, और बट हर टीम ने कुछ ना कुछ इंजरीज से ओवरकम किया उन इंजरीज को। रजत पाटीदार की इंजरी एक एक्सक्यूज नहीं है। आपके पास बहुत बड़े स्काउटिंग नेटवर्क्स हैं, आप प्लेयर्स को बैक नहीं कर पा रहे हो ठीक से, या तो कुछ और चल रहा है, समझ नहीं आ रहा। बट अगर यही 3-4 प्लेयर्स पे डिपेंडेंस रही, ओवर डिपेंडेंस रही, तो ये टीम अगले साल भी इसी तरह मिडिल ऑफ द टेबल रहेगी। गलती से अगर 4 तक चले गए तो चले गए, टाइटल अभी भी बहुत दूर रहेगा, क्योंकि 3 प्लेयर्स के बल पे आप टाइटल नहीं जीत सकते। बारी टेबल पे नंबर 5 राजस्थान रॉयल्स की। ये वो टीम थी जिसने काफी हद तक डिसअपॉइंट किया, क्योंकि इन लोगों ने स्टार्ट बहुत सॉलिड किया था, टीम बहुत अच्छी थी इनके पास। समहाउ धीरे धीरे करके जैसे जैसे सीजन बढ़ता जा रहा था, ये लोग नीचे आते जा रहे थे अपने परफॉर्मेंस लेवल में। पता नहीं क्या हो रहा था वहां पे, क्योंकि पहले अगर 5 मैचेस देखो इस सीजन के, उसमें से 4 मैचेस ये लोग जीते थे, पर उसके बाद इतने स्ट्रॉन्ग पोजीशन के बाद ये लोग 1-2 तो ऐसे थे कि मतलब जीते हुए मैच हार गए। वो लास्ट बॉल पे जो नो बॉल डाल दी थी संदीप शर्मा ने हैदराबाद के अगेंस्ट, वो वाला मैच हार गए। उसके अलावा और भी 1-2 मैचेस है जो जीती हुई पोजीशन से हारे हैं ये लोग। वो एक काफी हद तक डिसअपॉइंटमेंट रहेगी इस टीम के लिए। एंड इस टीम का सबसे बड़ा इशू इस सीजन में रहा, इनके जो टैक्टिक्स थे वो थोड़े से कंफ्यूजिंग दिखे काफी। आप अगर देखो, ये इम्पैक्ट प्लेयर रूल जो आया था, इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूशन रूल जो आया था, वो ऑलमोस्ट इस टीम के लिए ही डिजाइन था। आप इस टीम को देखो, पिछले साल में इन्होंने एक फॉर्मूला रखा हुआ था, 6 बैट्समैन 5 बॉलर, वही खेलेंगे। इम्पैक्ट प्लेयर रूल के साथ ये लोग एक्चुअली उस चीज को मैक्सिमाइज कर सकते थे। अगर चेज कर रहे हैं तो बैटिंग डेप्थ और बढ़ा सकते थे और ऑल ऑफ दैट, पर समाओ ये लोग वही फॉर्मूला के साथ ही खेलते रहे, अच्छे से इम्पैक्ट प्लेयर रूल को यूज नहीं कर पाए। एंड टैक्टिक्स काफी हद तक उस लेवल में कंफ्यूजिंग रही। वो एक काफी डिसअपॉइंटमेंट रहेगी इस टीम के लिए, एंड दे विल हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड कि यार इस चीज को हम इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। बैटिंग ऑर्डर में भी काफी हद तक इनके एक्सपेरिमेंटेशन रहे, और उसी चक्कर में बीच बीच में मिडिल ऑर्डर खासकर काफी अनसेटल्ड दिखा। वो एक चीज फिर से इनको सोचनी पड़ेगी कि ठीक है, एक्सपेरिमेंट करना, सामने वाली टीम को सरप्राइज करना अच्छा है, बट इतना सरप्राइज मत करो कि अपनी टीम ही, अपने प्लेयर्स ही अपने रोल्स के लिए कंफ्यूज हो जाए। वो अगेन एक चीज है जो इनको ध्यान रखनी पड़ेगी आगे जाते हुए। प्लेयर्स की बात करें अगर, तो यशस्वी जायसवाल ने क्या ही सीजन निकाल के दिया इस टीम को। उनका फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड पिछले कुछ टाइम से अच्छा था, धीरे धीरे करके इंप्रूव कर रहे थे, बट इस सीजन में आईपीएल में जिस तरह से उन्होंने फोड़ा है, माइंड ब्लोइंग। 600 रन बना दिए उन्होंने, कुछ 160 के स्ट्राइक रेट पे, टॉप ऑफ द ऑर्डर, इतना तेज कोई और इंडियन प्लेयर नहीं खेल रहा है। तो ये लड़का ऑलरेडी इंडियन टीम को एक कंसिडरेशन दे रहा है कि यार मेरे बारे में सोचो, अभी सोचो, जल्दी सोचो। तो ये एक बहुत अच्छी चीज निकल कर आई इस टीम के लिए, इंडियन क्रिकेट के लिए। उसके अलावा युजवेंद्र चहल
बहुत बढ़िया कि उन्होंने फिर से हर साल अच्छा करते हैं, इस साल भी अच्छा किया, 21 विकेटें निकाली। अब वो आईपीएल हिस्ट्री के ऑल टाइम लीडिंग विकेट टेकर हैं और आरसीबी वाले उनको देख के अभी तक रोते होंगे यार कि इसको कैसे जाने दिया हमने। अभी तक नहीं समझ आया उस प्लेयर को कैसे उन लोगों ने रिलीज कर दिया, बट कर दिया, तो आप नहीं समझ सकते वो डिसीजन। एंड अगेन ऑब्वियसली राजस्थान वाले खुश हैं इस डिसीजन से, एंड ऑब्वियसली इंडियन क्रिकेट भी अभी उनको देख के खुश हो रही है कि यार ये प्लेयर करके जाएगा। आई रियली रियली होप इस सीजन में, इस साल के वर्ल्ड कप में उनको चांसेस मिले। समहाउ वर्ल्ड कप में उनको चांसेस नहीं मिलते, बाकी पूरा सीजन वो खेल जाते हैं, तो ये एक फिर से कंसिडरेशन देके जाएगा ये वाला सीजन इंडियन क्रिकेट के लिए। उसके अलावा संजू सैमसन एक थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट रहे इस सीजन में। ये सीजन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीजन होने वाला था। इंडियन टीम में स्लॉट्स खुल रहे हैं, स्पेशली लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में धीरे धीरे करके, एंड ये सीजन में अगर अच्छा करते तो डेफिनेटली इंडियन टीम में कंसिडर कराते अपने आप को। वो एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी रहेगी संजू सैमसन के लिए, संजू सैमसन के फैंस के लिए। हम सब देखना चाहते हैं उस आदमी को इंडियन टीम के लिए खेलता। वो बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, बट ये लेवल का परफॉर्मेंस वो जो दरवाजा है वो तोड़ के नहीं निकल पाएंगे उससे आगे। जॉस बटलर उस आदमी को बहुत ज्यादा रिलाई करती थी ये टीम। पिछले सीजन में उन्होंने थोड़ा था 800 कुछ रन बनाए थे, बहुत अच्छे स्टार्ट दिए थे हर मैच में। जॉस बटलर ने इस सीजन में काफी हद तक डिसअपॉइंट किया, 300 कुछ रन बनाए, ऑब्वियसली बहुत बड़ा ड्रॉप ऑफ है, 500 रन का ड्रॉप ऑफ है। 5 बार 0 पे आउट हुए वो प्लेयर। ऑब्वियसली शुरू में ही इतना बड़ा प्लेयर जिसपे आप इतना ज्यादा रिलाई करते हो 0 पे आउट हो जाता है, तो ऑब्वियसली टीम का मोराल थोड़ा सा डाउन हो जाता है, एंड वो होता दिखा कई मैचेस में उनको। उसके अलावा प्लेयर्स ओके थे, देवदत्त पाटिकल ने ओके परफॉर्म किया, ट्रेंट बोल्ट ने ओके परफॉर्म किया, हेटमायर ने ठीक ठाक परफॉर्म कर दिया, अश्विन ने अपने आप को रीइन्वेंट किया, ठीक ठाक परफॉर्म किया, बट समहाउ मैनेजमेंट हो गई आपकी, कैप्टन संजू सैमसन इन सारे रिसोर्सेज को ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पाए, और वो एक रिग्रेट रहेगा इस टीम के लिए। ध्रुव जुरैल एक ब्रेकआउट स्टार रहे, कहां से निकल कर आए और बहुत तगड़ा परफॉर्म किया उन्होंने कई मैचेस में। एक अच्छे फिनिशर की तरह उन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश कर दिया इस टीम में ऑलरेडी, और अगले सीजन और अच्छा करें यही उम्मीद है सबको। रियान पराग के लिए प्रॉब्ली लास्ट ड्रॉ था, एंड नहीं दिख रहा उस प्लेयर को और एक चांस मिलता हुआ नहीं दिख रहा। समहाउ मेरे ख्याल से ये लास्ट था कि हाँ हो गया उनका ये एटलीस्ट राजस्थान रॉयल्स के साथ एक्सपेरिमेंट मोस्ट लाइकली खत्म। अब आ गए हम टॉप 4 में, और बारी मुंबई इंडियंस की, जो कि ऑनेस्टली बहुत कम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ तक पहुंच जाए। जसप्रीत बुमराह सीजन के लिए बाहर थे, जोफ्रा आर्चर इंजरी से वापस आ रहे थे, बहुत ज्यादा फिट नहीं लग रहे थे, हम सबने देखा आधा सीजन ही खेल पाए, वो भी कुछ मैचेस ही। बॉलिंग काफी हद तक वीक लग रही थी इनकी, बैटिंग इनकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, बट बॉलिंग के दम पर ही आप बहुत आगे जाते हो। मिडिल ऑफ द सीजन में भी ये लोग 7th के आसपास थे और बहुत ज्यादा सॉलिड नहीं दिख रहे थे, बट सडनली एक कुछ फ्लिप कर दिया इन लोगों ने, बैटिंग और ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो गई, एंड बैटिंग इन्हें काफी आगे तक खींच के ले गई। इनका एक सिंपल मंत्र था, 200 मारोगे ठीक है चेस कर लेंगे। 4 बार सक्सेसफुली चेस किया इस टीम ने 200 से ऊपर का टोटल, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है किसी भी टीम के लिए इस टूर्नामेंट में, क्योंकि इतने आराम से इंटेंस प्रेशर सिचुएशंस में आपका खेलना आसान नहीं होता है, स्पेशली जब आपका एक जो कोर है, आपका बैटिंग कोर है, वो काफी हद तक यंग प्लेयर्स से बना हुआ है। एंड वहीं पे मुंबई इंडियंस ने वही किया जो हमेशा से वो बहुत अच्छा करते हैं, यंग प्लेयर्स को ढूंढ के उनको बैक करते हैं एंड उनको और ज्यादा बढ़िया बना देते हैं। तिलक वर्मा पिछले सीजन उन्होंने ऑलमोस्ट कैरी किया था इस टीम को, इस सीजन में भी उन्होंने एक स्टेप और ऊपर लिया, एंड दिख रहा है वो प्लेयर टीम इंडिया के लिए रेडी दिख रहे हैं वो कि हाँ इंडियन टीम में कंसिडरेशन कर सकते हो इस टीम इस प्लेयर। उसके अलावा नेहल वाडेरा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, विष्णु विनोद ने भी 1-2 मैचेस जो उनको मिले उसमें भी अच्छा परफॉर्म करके गए वो। आकाश माधवाल कहीं से ये लोग एक बॉलर ढूंढ के लाए, सेकंड हाफ में उनको चांसेस दिए, एंड सडनली ये टीम डेथ बॉलिंग में एकदम से अच्छी हो गई, जस्ट बिकॉज आकाश माधवाल के 3 या 2 ओवर पक्के थे डेथ बॉलिंग में। तो वो एक बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा वो देख के। आकाश माधवाल का जो 5 for 5 था परफॉर्मेंस लखनऊ के अगेंस्ट एलिमिनेटर में, वो बहुत सालों तक याद रहेगा। अनकैप प्लेयर से आप इतने अच्छे परफॉर्मेंस कम ही देखते हो, तो वो एक बहुत अच्छा लगता है जब इंडियन प्लेयर्स को इतने चांसेस मिलते हैं, इतना अच्छा करते हैं वो। तो एंड आई रियली होप बाकी टीम्स भी इनसे सीखें। उसके अलावा आपके सूर्य कुमार यादव, क्या बात करो उस आदमी की यार, वो लेट के छक्के मार सकता है वो आदमी, उन्होंने भी बहुत तगड़ा परफॉर्म किया, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा इस टीम को टॉप 4 तक खींच के ले जाने में। बाकी बड़े प्लेयर्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया, कैमरून ग्रीन एक्सपेंसिव बाय थे,
उन्होंने अपने पहले आईपीएल सीजन में काफ़ी मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस करके गए। वो आखिरी मैच में, आखिरी लीग मैच में उन्होंने सेंचुरी भी मारी। वो आगे आने वाले अगले 10 साल के लिए एक प्रॉपर मेन स्टे हो सकते हैं मुंबई इंडियंस के लिए। टिम डेविड ने भी कुछ इंपॉर्टेंट नॉक्स खेले, तो वो भी एक अच्छी चीज थी मुंबई इंडियंस के लिए। जो अगर लेट डाउन की बात करें, लेट डाउन थे इनके ओपनर्स रोहित शर्मा कैप्टन और ईशान किशन। रोहित शर्मा की कैप्टनसी में कोई कमी नहीं थी, अच्छे से उन्होंने लीड किया, यंग प्लेयर्स को अच्छे से उन्होंने बैक किया। बट रोहित शर्मा द बैट्समैन समहाउ पिछले कुछ टाइम से आईपीएल में तो खासकर उनका बिल्कुल ही बैटिंग नहीं चल रही है। एंड इस सीजन भी अजीब सी जल्दी में दिख रहे हैं वो। एक ठीक है, सब कहते हैं कि नहीं जी इंटेंट से खेलो, स्ट्राइक रेट बढ़ा के खेलो, ये करो वो करो, ठीक है, ऑल ऑफ दैट इज इंपॉर्टेंट। बट आप अपने नेचुरल गेम से नहीं हट सकते हो ना। रोहित शर्मा का नेचुरल गेम है कि पहले अगर 8-10 बॉलें उन्होंने ले भी नहीं सेटल होने में, उसके बाद अगली 10 बॉलों में वो लिटरली सामने वाले बॉलर्स की बिल्कुल धज्जियां उड़ा सकते हैं। समहाउ इस सीजन में उनको दिख रहा था कि नहीं, मैंने मारना ही है, आई वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ फॉर्म बाय हिटिंग इट आउट ऑफ फॉर्म। वो एक थोड़ा सा मिसमैनेज हो गया चीजें। एंड जो टीम को स्टार्ट्स चाहिए थे अपने सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर से, वो नहीं मिले। ईशान किशन कुछ मैचेस में अच्छा परफॉर्म किया, 3 मैचेस में उन्होंने 50 मारी है। जो एक्सपेक्टेशन थी ईशान किशन से, जिस तरह का, अगेन ये सीजन उनके लिए भी इंपॉर्टेंट था, इंडियन टीम में स्लॉट्स खुल रहे हैं, ईशान किशन ने अपने उस अपॉर्चुनिटी को उतने अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया। बॉलिंग की अगर बात करें, पीयूष चावला ने बहुत सॉलिड कमबैक मारा। पीयूष चावला से एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस लेवल की परफॉर्मेंस कर जाएंगे, पर उन्होंने काफी हद तक बॉलिंग को लीड किया। इस जो टॉप 4 तक लेके आए, उनमें बहुत बड़ा एक रोल था पीयूष चावला का। और आकाश माधवाल ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग करी, पर उसके अलावा बाकी कोई बॉलर्स इंप्रेस नहीं कर पाए। एंड शायद इसी वजह से मुंबई इंडियंस टॉप 4 तक पहुंची, एलिमिनेटर जीती भी, बट और आगे नहीं जा पाई। जबकि पेडिग्री बैटिंग में बहुत थी, बॉलिंग एक जो लेट डाउन लग रहा था शुरू से ही, ठीक है, 1-2 प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्म कर दिया, यहाँ तक तो आ गए कम से कम, बट ऑब्वियसली आगे तक जाने के लिए बॉलिंग इनको स्ट्रेंथन करनी पड़ेगी। बट लेट्स होप जसप्रीत बुमराह और जोफ्रा आर्चर अगले सीजन के लिए फिट हो। और अगर अगले सीजन के लिए फिट होते हैं और उन 2 प्लेयर्स को इस यूनिट में ऐड कर दो, आप डरेंगे जेन्युइनली, बाकी 9 टीम्स डरेंगी इस टीम से। अब आते हैं नंबर 3, लखनऊ सुपर जायंट्स। सबसे कलेशी टीम ऑलमोस्ट। ये टीम लगातार दूसरी बार टॉप 4 में आई, अपने पहले 2 सीजन में टॉप 4 फिनिश किया इन्होंने, विच इज अ गुड थिंग। बट फिर से ये लोग एलिमिनेटर में बाहर हो गए। इस साल इनका इंडियन बैटिंग एक ऑलमोस्ट लेट डाउन रहा। केएल राहुल इंजर्ड हो गए मिडल ऑफ द सीजन में, उससे पहले भी केएल राहुल के बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस नहीं निकल कर आ रहे थे अनफॉर्चुनेटली। आयुष बडोनी ने ठीक ठाक किया अपने जितने लिमिटेड कैपेसिटी में, जितने लिमिटेड चांसेस मिले उनको, उतने ज्यादा चांसेस उन्हें नहीं मिले, उनके काफी ज्यादा पोजीशन ऊपर नीचे हुए। दीपक हुडा एक मेजर डिसअपॉइंटमेंट रहे इस टीम के लिए। अगेन एक वो केस था, एक जो प्लेयर इंडियन टीम में अपनी जगह सीमेंट कर सकता था, अपॉर्चुनिटी थी, उन्होंने बिल्कुल ही छोड़ दिया। काफी हॉरिड सीजन रहा उनका, काफी ज्यादा कमजोर सीजन रहा उनका। वो एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट रहा। और इंडियन बैटिंग का उतना स्ट्रांग ना होने की वजह से ये टीम अपने फॉरेन स्टार्स की बैटिंग की वजह से वहां तक तो पहुंच गई, बट नेक्स्ट स्टेप नहीं ले पाई। तो वो एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट रहेगा इस टीम के लिए। आप अगर देखो तो आवेश खान, बॉलिंग में भी आवेश खान ने काफी हद तक उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया जितना उनसे एक्सपेक्टेड था। मोहसिन खान को इंजरी थी, बैक एंड में वापस आए वो, पर इंजरी से वापस आके अकेला क्या ही कर ले वो आदमी। ओवरऑल फॉरेन स्टार्स पे रिलायंस थोड़ा सा ज्यादा था, और उस वजह से शायद ये टीम टॉप 4 तक तो पहुंची, बट उसके आगे नहीं जा पाई। फॉरेन स्टार्स की अगर बात करूं, निकोलस पूरन, इस टीम को काफी ज्यादा मजाक उड़ाया गया था कि यार आपने निकोलस पूरन ले लिया है, पिछले कुछ टाइम से कुछ कर नहीं रहे हैं वो। इस सीजन में उस आदमी ने लिटरली फोड़ा है, लिटरली सबके कुत्ते फेल किए उन्होंने और मार्कस टॉयनिस ने मिलके। एंड जब वो आए हैं, निकोलस पूरन ने एक मैच में तो शायद 15 बॉल में 50 मार दी थी। जब ये दोनों प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, लिटरली सामने वाली टीम को कोई चांस नहीं छोड़ा। एंड वो एक इनको ध्यान रखना होगा आगे कि इन 2 प्लेयर्स के आसपास एक अच्छे से कुशन कर पाए, बाकी और प्लेयर्स को बैक कर पाए। काइल मेयर्स ने अच्छा परफॉर्म किया था स्टार्टिंग में, पर उनको खिलाते रहना और क्विंटन डिकॉक को ना खिलाना। क्विंटन डिकॉक एक बोनाफाइड T20 लेजेंड है ऑलरेडी इस एज में, उनको ना खिलाना जबकि वो बेंच पे बैठे हैं, वो समझ नहीं आया। और उनके एलिमिनेटर में चेन्नई में मेयर्स का रिकॉर्ड बेटर है, जबकि उससे पहले 3 मैच खेले हैं क्विंटन डिकॉक और अच्छा खेले। वो डिसीजन समझ नहीं आया और वो डिसीजन का काफी हद तक इनको भुगतना पड़ा। बॉलिंग में रवि बिश्नोई ने अच्छा किया, यश ठाकुर एक बहुत बढ़िया फाइंड रहे इस टीम के लिए।
नवीन उल हक डिसेंट परफॉर्म करके गए, बट ज्यादातर उनको याद वो कलेशों के लिए रखा जाएगा। ओवरऑल अगर देखा तो पावर प्ले बॉलिंग में इनका उतना ज्यादा सॉलिड नहीं रहे ये लोग, और उस वजह से थोड़ा सा कमजोर रह गई टीम। एंड इंडियन बैटिंग जो हमने ऑलरेडी बात की, फिक्सेबल इश्यूज हैं। अगले सीजन एक और कंसिस्टेंट अप्रोच मार सकते हैं, कंसिस्टेंट रन मार सकते हैं लोग अगले आईपीएल में। जो भी इश्यूज हैं फिक्सेबल हैं। प्लेयर्स का फॉर्म यार कई बार चला जाता है, कई बार वापस आता है, वो एक अलग चीज है। प्लेयर्स में एबिलिटी है इस टीम में, तो इतना ज्यादा शायद नहीं टेंशन लेंगे ये लोग। बस इनके एडमिन जो है, ट्विटर एडमिन वगैरह थोड़ा सा खत्म, अब हो गया। ठीक है, आप ने काफी सेंसेशनलाइज कर दी चीजें, बट अब निपटाते हैं, हो गया खत्म। अब आते हैं फाइनलिस्ट पर, गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स। ये दो टीम्स हैं जो काफी हद तक सिमिलरली ऑपरेट कर, डिसीजन में कंसिस्टेंट रहेंगे, प्लेयर्स को बैक करेंगे, जबरदस्ती के चेंजेस नहीं करते जाएंगे, एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे स्क्वाड में, यंग प्लेयर्स को चांसेस देंगे, यंग प्लेयर्स को बनाएंगे, जो ओल्डर प्लेयर्स हैं, थोड़े से एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, उनको कमबैक के पूरे पूरे चांसेस देंगे, कई प्लेयर्स को रिवाइटलाइज करा देंगे। काफी हद तक सिमिलर पैटर्न। बात करूं गुजरात टाइटंस की, इस साल के फाइनल में हारने वाली टीम, डिफेंडिंग चैंपियंस थे वो इस सीजन में। इस साल फिर से उन्होंने टेबल को टॉप किया, इस साल फाइनल में फिर से पहुंचे वो लोग। बहुत ही स्टेबल यूनिट, पिछले साल से इस साल की टीम कंपेयर करो तो काफी हद तक सेम ही थी टीम। एंड ये चीज देखने में बहुत अच्छा लगता है कि आपको रिवॉर्ड मिल रहा है कंसिस्टेंसी। इस साल के ऑब्वियस स्टार, सबसे बड़े स्टार इस टीम के थे शुभमन गिल। ब्रेकआउट सीजन था, इस पूरा साल उनका एक ब्रेकआउट सीजन रहा। इंडियन टीम के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए हैं। आईपीएल में उन्होंने 890 रन किए, आईपीएल हिस्ट्री में सेकंड हाईएस्ट किसी भी सीजन में। अपने आइडल विराट कोहली के 973 रन के सीजन के बाद सिर्फ सेकंड है वो। एंड आई रियली होप कि इसी तरह से इसी वेन में कंटिन्यू कर सके शुभमन गिल, क्योंकि इंडियन टीम के लिए, इंडियन क्रिकेट टीम के लिए एक नेक्स्ट बैटिंग ग्रेट हो सकते हैं ये। वो एक जेन्युइनली अच्छा लगा देखने में। और जो स्ट्राइक रेट से ये खेले, लिटरली इन्होंने अपना गेम और एक ऊपर ले गए हैं, वो एक नॉच और ऊपर ले गए हैं, वो देखने में बहुत अच्छा लगा। बाकियों ने भी अच्छा परफॉर्म किया, टू बी फेयर, बाकियों ने अच्छे से कंट्रीब्यूट किया। रिद्धिमान साहा हो गए, अभिनव मनोहर हो गए, डेविड मिलर, राहुल तेवाटिया, विजय शंकर, इन सब ने अलग अलग टाइम पे अलग अलग रोल में अच्छे से परफॉर्मेंस दी। साई सुदर्शन इस टीम के इस साल के सबसे बड़े फाइंड थे। फाइनल में जो उस लड़के ने इनिंग्स खेली है, मजा आ गया देख के। लिटरली सेक दिया था सीएसके को, डरा दिया था सबको कि भैया क्या कर रहा है तू। तो वो एक बहुत अच्छा लगा देखने में। एंड आई रियली होप ये सीजन उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनेगा और अगले सीजन और अच्छा परफॉर्म करेंगे लोग। बॉलिंग, ये टीम की पिछले साल भी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ एक्चुअली बॉलिंग थी, इस साल भी इस टीम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बॉलिंग रही। अगर आप पर्पल कैप होल्डर्स देखो, पर्पल कैप का चार्ट देखो आप, तो टॉप के जो 3 बॉलर्स हैं पर्पल कैप लिस्ट में, मोस्ट विकेट्स की लिस्ट में, वो सारे गुजरात के बॉलर्स हैं। सबसे हाईएस्ट ऑब्वियसली मोहम्मद शामी 28 विकेट्स के साथ, जो उस आदमी ने री इन्वेंट कर लिया अपने आप को T20 क्रिकेट में भी। मजा आता है देख के। पावर प्ले में जो डोमिनेशन है उस प्लेयर की, बहुत अच्छा लगता है यार वो देख के। एंड आई रियली होप जिस फॉर्म में वो हैं अभी, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन जो फाइनल है अगले हफ्ते, आई रियली होप इंडियन टीम के लिए भी उसी लेवल का परफॉर्मेंस देके जाए वो। उसके अलावा आप देखो अगर सेकंड, तो वो था मोहित शर्मा। मोहित शर्मा पिछले साल नेट बॉलर थे गुजरात टाइटंस के लिए। तो ये एक जो रोमांटिसाइज्ड कमबैक स्टोरी हम इमेजिन करते हैं, वो इस प्लेयर ने करके दिखाई है। 27 विकेट लिए इन्होंने, और इस साल में फाइनल ऑलमोस्ट जिता दिया था इस टीम को। आखिरी बस 2 बॉल में रन आए इनकी, उससे पहले जो आखिरी ओवर में 4 बॉल में इन्होंने बांध के रखा था सीएसके के बैट्समैन को। तो ये एक बहुत सॉलिड परफॉर्मेंस है, बहुत तगड़ा कमबैक मारा है मोहित शर्मा ने। हैट्स ऑफ, जेन्युइनली हैट्स ऑफ टू मोहित शर्मा एंड गुजरात मैनेजमेंट, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने प्लेयर को बैक किया। उसके अलावा राशिद खान T20 लेजेंड है वो आदमी, उनसे हर बार आप इस लेवल का सीजन एक्सपेक्ट करते हो। उन्होंने 27 विकेटें ली, बैटिंग में भी बहुत सॉलिड उन्होंने इंप्रूवमेंट कर लिया ऑलरेडी। जो इस सीजन में उन्होंने मुंबई के अगेंस्ट इनिंग खेली थी लीग स्टेज में, वो इतने आराम से भूल नहीं पाएगा कोई। फिर आपके जॉश लिटल अच्छा परफॉर्म करके गए, नूर अहमद वो 14-15 विकेटें लेके गए, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करके गए। तो ओवरऑल बॉलिंग यूनिट ने इन्होंने बहुत अच्छे से खींच के लेके गए बॉलिंग यूनिट इनको। एंड आई थिंक आने वाले कुछ टाइम तक ये बॉलिंग यूनिट अच्छा परफॉर्मेंस करके देगा इस टीम को। मजा आता है देख के, क्योंकि उतना ज्यादा बैटिंग रिलायंट नहीं होना चाहिए किसी को। बॉलिंग भी, जैसे हमने मुंबई की बात की, बैटिंग बहुत सॉलिड है, जब तक बॉलिंग अच्छी नहीं होगी तब तक आप इतना ऊपर नहीं जा पाओगे, आप जो मर्जी करो। उसके अलावा अगर बात करूं तो हार्दिक पांड्या, उन्होंने टीम को जेन्युइनली बहुत अच्छे से लीड किया इस सीजन में। फिर से पिछला साल उन्होंने चैंपियनशिप
जिताई टीम को, इस साल भी फाइनल तक लेके गए टीम को। एंड कई बार हमने एनिमेटेड भी देखा उनको, बट एनिमेटेड इन अ गुड वे, कभी भी गुस्से में नहीं देखा जबरदस्ती के, तो वो एक चीज अच्छी लगी। एक शायद मिस्टेक हो गया हार्दिक पांड्या से और कोच आशीष नेहरा से। मोहित शर्मा आखिरी ओवर डाल रहे हैं, 4 बॉलर डाल चुके हैं, रिदम में हैं अपनी, 4 के 4 बढ़िया यॉर्कर डाली है, मतलब अनहिटेबल बॉल थी ऑलमोस्ट सारी, किसी पर रन 1-1, 2-2 रन दिया रहे थे बस। फिर आपने सडनली उनका मोमेंटम ब्रेक किया, उनसे बातें करने के लिए एक ड्रिंक भेज दिया, कुछ पानी वानी टाइप, और फिर आप उनसे बातें कर रहे हो खड़े होकर, सजेशन दे रहे हो। उसके अगले 2 बॉल में 1 छक्का 1 चौका, सीएसके चैंपियन। ये एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इस चीज से शायद आने वाले टाइम में सीखेंगे भी हार्दिक पांड्या, बिकॉज 100% ऑलमोस्ट 100% सर्टेनिटी है इंडियन टीम भी T20 और T20 कैप्टन तो होने ही वाले हैं इस साल में भी। तो आई रियली होप हार्दिक पांड्या इस चीज से सीखें कि यार जो चीज चल रही है उसको तोड़ के कुछ फायदा नहीं है। तो बट अपार्ट फ्रॉम दैट पूरा सीजन बहुत अच्छे से लीड किया इन्होंने इस टीम को। अब आते हैं इस साल के चैंपियंस चेन्नई सुपर किंग्स पर। 5वीं बार ये टीम चैंपियन बनी है। पिछले साल 9th फिनिश किए थे लोग, 9th से सीधा चैंपियन। टीम काफी हद तक सेम रही, इनफैक्ट 1-2 इंजरीज की वजह से और थोड़ी सी डिप्लीट हो गई, बट धोनी मैजिक बेसिकली और कुछ नहीं। ये टीम लिटरली प्लेयर बनाती है, चाहे यंग प्लेयर हो चाहे ओल्ड प्लेयर हो, ये लोग लिटरली प्लेयर को चेंज कर देते हैं समहाउ, एंड वो देखने में मजा आता है बड़ा। तुषार देशपांडे, इस प्लेयर से, इस बॉलर से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, बट 21 विकेटें लिए इस लड़के ने, जेन्युइन बहुत सॉलिड परफॉर्मेंस लेके गए हैं। उसके अलावा फिर आप देखो ऋतुराज गायकवाड़ और डेवन कॉनवे का जो ओपनिंग पार्टनरशिप था, बहुत सॉलिड, बहुत डिपेंडेबल, एंड नॉट जस्ट डिपेंडेबल, तगड़े स्ट्राइक रेट्स पे इन्होंने बैटिंग करी है हर मैच में, एंड वो देखने में जेन्युइन मजा आया। उसके अलावा आप देखो शिवम दुबे, क्या ही सीजन निकाल के दिया उस लड़के ने भाई, बहुत लंबे छक्के मारते हैं यार, डर लगता है देख के उनको कई बार। फिर आपके आ गए अजिंक्य रहाणे, जो उनका रीइन्वेंशन हुआ है। किसी ने नहीं सोचा था कि इस इतना ज्यादा टेस्ट प्लेयर, अजिंक्य रहाणे को सब टेस्ट प्लेयर मानते हैं, बट उन्होंने कुछ 160-170 के स्ट्राइक रेट पे इस सीजन में बैटिंग करी है। फाइनल में भी उन्होंने बहुत बहुत तगड़ा, कुछ 13 बॉल में 27 रन ऐसे कर, क्या लोग यार उससे ज्यादा उस प्लेयर से, जो उन्होंने रीइन्वेंट किया है खुद को। अगेन हैट्स ऑफ टू अजिंक्य रहाणे, टू MS धोनी एंड चेन्नई मैनेजमेंट। बहुत ज्यादा अच्छा लगा इस प्लेयर को देख के। उसके अलावा अगर आप देखो तो अंबटी रायडू, उनका आखिर उन्होंने अनाउंस कर दिया था फाइनल से पहले ही कि ये आखिरी IPL गेम होने वाला है, मैं IPL से रिटायर हो जाऊंगा इसके बाद। ये पूरा सीजन उनका थोड़ा सा ठंडा रहा, पर फाइनल में आके उन्होंने टीम के लिए बहुत क्रूशियल एक नॉक खेली। वो जो 2 लंबे छक्के मारे थे और 1 चौका मारा था 3rd लास्ट ओवर में, वो बहुत मजा आया देख के कि यार आखिरी जाते जाते अपनी टीम को टाइटल गिफ्ट करके गया वो प्लेयर। फिर आते हैं हम रविंद्र जडेजा पर। शेन वॉर्न ने, लेट ग्रेट शेन वॉर्न ने उनको 2008 में रॉक स्टार बोला था, एंड वो पिछले 15 साल से प्रूव करते जा रहे हैं ओवर एंड ओवर अगेन कि वो एक्चुअली रॉक स्टार हैं इंडियन क्रिकेट के, वर्ल्ड क्रिकेट। ऑलराउंडर, ग्रेट ऑलराउंडर है वो आदमी। 20 विकेटें लिए और सारी इंपॉर्टेंट विकेटें लिए इस सीजन में। फाइनल में शुभमन गिल को आउट किया जब वो डेंजरस दिख रहे थे ऑलरेडी। उसके अलावा आप देखो अगर बैटिंग से, हर बार आके उन्होंने एक्सप्लोसिव हिटिंग करी है, लोअर ऑर्डर में आके बहुत यूजफुल रन्स किए, बहुत तेज रन्स किए। इस सीजन एक बहुत ही सैड सा फिनोमेना था उनके आसपास, क्योंकि जब वो बैटिंग करने आ रहे थे ऑब्वियसली दिख रहा था सबको कि अगले आने वाले MS धोनी है, एंड चेन्नई के खुद के फैंस ऑलमोस्ट एक माहौल ऐसा बना रहे थे कि नहीं तू आउट हो, जल्दी आउट हो, धोनी आए, अब ये प्लेयर आउट होना चाहिए। एंड वो यार ऑब्वियसली किसी भी प्लेयर के लिए बड़ा सैड सा सिचुएशन हो जाता है कि अपने ही फैंस मुझे बू कर रहे हैं, अपने ही फैंस मुझे कह रहे हैं कि तू आउट हो। एंड में आके उसी प्लेयर ने इस टीम को टूर्नामेंट जिताया। आखिरी 2 बॉल में 10 रन चाहिए थे। सर जडेजा डूइंग सर जडेजा थिंग्स। आई रियली होप इंडिया में खासकर ये चीजें ना हो। अपने प्लेयर्स ही हैं यार, इंडियन प्लेयर्स ही तो हैं अब, एंड चेन्नई के खुद के फैंस कर रहे हैं यार, ये आप क्यों ऐसे, ये नहीं, ये बड़ा गलत लगता है देख। फिर आते हैं MS धोनी। उस आदमी का क्या बोलोगे यार, आप उसको, उस आदमी को 20 साल से ये चीजें करते देख रहे हो, क्या बोलोगे जो नहीं बोला गया ऑलरेडी। वो रिसोर्सेज को अच्छे से मैक्सिमाइज करते हैं। इतना डिप्लीटेड बॉलिंग अटैक वो फाइनल तक लेके गए और फाइनल जिता भी दिया उन्होंने, जिता दिया। ऑलमोस्ट एज अ कैप्टन खेले हो, बट विकेट कीपिंग अभी भी उनसे तेज बहुत ही कम होगा। अगर गलती से कोई हुआ भी तो 1-2 होंगे। फाइनल में भी जो उन्होंने शुभमन गिल को स्टंप किया, 0.1 सेकंड में उन्होंने स्टंपिंग कर दी थी। 0.1 रिएक्शन टाइम। अगर आप बोलते हो कि नहीं जी एज हो गई है, ये हो गया, वो हो गया, विकेट कीपिंग को देख के उनकी एज तो नहीं लगती। बैटिंग में उतना ज्यादा अच्छा नहीं कर पाए,
ठीक है, जब बट कई कई गेम्स में उन्होंने बहुत तगड़े ब्लोज भी मारे, बहुत तगड़े हिट्स भी मारे, एंड ऑडियंस को, घर बैठे ऑडियंस को, ग्राउंड में बैठे ऑडियंस को, सबको मजा बड़ा आया। चांसेस हैं अभी भी कि उन्होंने, ठीक है, उन्होंने पोस्ट मैच में बोला कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, अभी 6-7 महीने हैं मेरे पास, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि एक और सीजन गिफ्ट कर पाऊं अपने फैंस को। चांसेस हैं कि शायद ना हो पाए वो इस पूरे सीजन में, वो नी इंजरी के साथ खेले हैं, तो लेट्स होप कि आ जाए, फिर से देखने को मिले, वो कैप्टनसी देखने को मिले, वो ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे वो लाइनें फिर से सुनने को मिले कि एक है जो विकेट के पीछे से गेम बदल देता है टाइप। बट या ओवरऑल ग्रेटनेस वाला सीजन, गोटनेस वाला सीजन था MS धोनी के लिए। एंड अगर अभी भी अनाउंस करते भी हैं आज से 6 महीने बाद कि यार नहीं हो पाएगा कमबैक, बॉडी नहीं अलाउ कर रही है, तो ये सीजन याद रखा जाएगा, क्योंकि अब चेन्नई सुपर किंग्स के 5 टाइटल्स हैं, मुंबई इंडियंस के साथ हाईएस्ट। उसके अलावा चेन्नई सुपर किंग्स सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट टीम रही है पूरी हिस्ट्री में IPL। सबसे ज्यादा बार प्लेऑफ्स उन्होंने क्वालिफाई किया है, सबसे ज्यादा फाइनल्स उन्होंने खेले हैं। इतनी कंसिस्टेंसी इस आदमी के अंडर ही है। एंड लेट्स होप फॉर द सेक ऑफ चेन्नई फैंस, लेट्स होप फॉर द सेक ऑफ इंडियन क्रिकेट फैंस की एक और सीजन देखने को मिले। बट अगर नहीं मिलता है तो दिस वॉज एन एब्सोल्यूट सेलिब्रेशन एंड दिस वॉज अ परफेक्ट साइनिंग ऑफ फॉर MS। आपके हिसाब से कैसा गया ये IPL सीजन, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अपने हाइलाइट्स, अपने बेस्ट मोमेंट्स भी बताना मत भूलना। ये वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज नीचे लाइक का बटन जरूर दबा दो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए ये वीडियो। एंड अगर इस टाइप का कंटेंट पसंद आ रहा है, इस टाइप की बातें पसंद आ रही है इंडियन स्पोर्ट्स के अराउंड, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।